नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में राम किशोर सुधीर कुमार गुप्ता जी के यहाँ हैं। किसान भाइयों, आज की अगर बात की जाए तो आज का वीडियो थोड़ा लेट शूट हो रहा है, लगभग 10 बज चुका है टाइम। और आज तारीख की अगर बात करेंगे तो 17 जुलाई है और दिन जो है बृहस्पतिवार है। और भैया जी के यहाँ अगर देखें तो सामने गाड़ी लगी है। इस गाड़ी की बिक्री लगभग में ये देखेंगे तो गुल्ला साइज के आलू थे, इनकी लगभग बिक्री हो गई, एक दो लाटें बची हैं, बाकी अगर एक ही बची है फिलहाल में, लगभग सभी बिक गए। तो आज का समझेंगे क्या कैसा माहौल है, क्या ग्राहकी रही है, क्या स्थितियां परिस्थितियां नहीं है। और मंडियों की अगर हालचाल देखा जाए तो मंडियों में आलू की आमदनी तो बड़े ही कम लेवल पे दिख रही है। पूरी मंडी अगर देखेंगे तो मंडी पूरी एकदम खाली खाली है। ऐसा लग रहा है कि मंडी भरे में बहुत ज्यादा माने तो 10, 15, 20 गाड़ी के आसपास लगभग आलू होगा। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के तौर पर अगर बात किया तो सुधीर भैया अभी थोड़ा व्यस्त है। सुधीर भैया जी के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन सभी बातों पे आज के माहौल पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आलू की चिंताएं लगातार लोगों के बीच में बनी हुई हैं। तो भैया जी नमस्कार, कैसे क्या हाल चाल है? नमस्कार भैया। किसान भाई, आज आपको बड़ा दिनों बाद देख भी रहे, सुन भी रहे हैं। तो सबसे पहले किसान भाई थोड़ा फार्म का नाम और कांटेक्ट नंबर पहले अपना बता दीजिए। फार्म अपनी राम किशोर सुधीर कुमार गुप्ता के नाम से, कांटेक्ट नंबर 94-151-25-248 जी। अच्छा भैया जी, आज की बात अगर की जाए, दिन बृहस्पतिवार है, 17 तारीख है, तो क्या मंडी में आमदनी पे ही क्या अंदाज है? हमारा तो अंदाज कह रहा है कि 15-20 गाड़ी होगी लगभग, आपका अनुमान क्या है? हाँ, अनुमान आपका सही है। इसमें 15-20 गाड़ी में लगभग 7-8 गाड़ी माल आगरा बेल्ट का मान के चलो जी जी, और बाकी 10 से 12 गाड़ी मान के चलो लोकल की। अच्छा, ग्राहक कैसा क्या माने आज भैया? ग्राहक बेटा इतनी आमदनी ही नहीं है कि जो भी आलू अच्छे आ रहे हैं तो अच्छे आलू आगरा की रिपोर्ट ये मान के चलो कि हल्के गुल्ले बिक रहे हैं 6-7 रुपए के, अच्छे गुल्ले बिक रहे हैं। हाईएस्ट रिपोर्ट है 8 से 9 रुपए, हाईएस्ट वाली। और बाकी चीजें अपना ये किर्री मानेंगे, इसको गुल्ला हाँ, माने? इसको गुल्ली मान लीजिए आप। गुल्ली मानिए, देखिए गुल्ली है, किर्री इसको आगरा साइड में किर्री लोग बोलते हैं। हाँ, वो किर्री है। ये क्या बाजार? इसकी पोजीशन ये माने चलो 4 रुपए से लेके 5 रुपए, 4 से 5 में। और हाइब्रिड का छट्टा भैया क्या मानेंगे? हाइब्रिड छट्टा की रिपोर्ट ये माने चलो, कलरफुल अगर अच्छा छट्टा है तो तुम्हारा बिक जाएगा 8 रुपए का, और थोड़ा एवरेज कलर में डिम है तो उसकी पोजीशन 6-7 रुपए, 6-7 रुपए का। एक आध कोई 9 का भी शायद पहुंच सकता है। 9 का कोई पहुंच जाए, कलरफुल होगा तो पहुंच जाए, तब पहुंच सकता है। फिलहाल में 6-7-8 की है। और उसी जगह भैया 37-97 माने तो क्या माने? 37-97 की राजीव ये माने चलो बहुत बढ़िया अगर आलू है तो रिपोर्ट 10 रुपए की है, अन्यथा रिपोर्ट वही 7 रुपए आती है, 7-8 रुपए लगभग में। हमें लग रहा है हाइब्रिड और 37-97 बराबर इस समय बिक रहा है। हाँ, लगभग बराबर बिक रहा है। और अभी के तौर पे अगर बात की जाए तो भैया मंडी में हलचल अगर देखें तो हलचल ठीक है फिलहाल में। आज हमें लग रहा है कि निपट तो सब जाएगा, निपट जाएगा, ज्यादा झटका लेने वाली दिक्कत नहीं है। तो भैया जी, अब इस समय की अगर बात करें तो क्या मंडियों का माहौल क्या कह रहा है? आप तो लगातार मंडी में रहते, कई सालों का अनुभव है, तो क्या इस समय आलू क्या कह रहा है इस समय? देखो राजीव जी, पोजीशन ये मान के चलो कि आलू को लेके अभी तक किसान स्वतंत्र था बिल्कुल, लेकिन अब किसान के दिमाग में थोड़ा दहशत जैसी बैठी है आलू। जी जी। तो सबको ये लग रहा है कि आलू अब मंदा ही बिकेगा। जी जी। और मंदे में भी पोजीशन ये मान के चलो कि जो आलू ज्यादातर बिकेगा इस साल वो बिकेगा बीजा किर्री। और बीजा जो है समय पे अगर जो निकाल लेगा तो वो बढ़िया रहेगा। बीजा अगर अभी समय से निकाल ले तो ये कोल्ड भाड़ा उनका मिल जाएगा। आगे आने वाले समय में कोल्ड भाड़ा तक खड़ा नहीं होगा भैया। तो वही चीजें हैं, बीजा जो समय से निकालेगा तो कहीं ना कहीं स्थितियां परिस्थितियां उसकी ठीक रहेंगी, क्योंकि अभी 4-5 रुपए बिक रहा है तो अभी कोल्ड स्टोर भाड़ा निकल रहा है। और अगर जो है यही लेट करेंगे तो फिर कोल्ड भाड़ा भी नहीं, ट्रक भाड़ा नहीं निकलेगा, ट्रक भाड़ा भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। और अभी के तौर पे अगर बात करें तो भैया जी मंडियों के हलचल तो फिलहाल में ठीक है, लेकिन भाव आउट डाउन हो गया। भाव डाउन, भाव क्या राजीव जी, कहीं मार्केट नहीं बोल रहे, ऑल ओवर। तो आपको तो हर जगह ही रिपोर्ट रहती है। जी जी। ऑल ओवर इंडिया कोई स्टेशन बोल ही नहीं रहा, ना साउथ बोल रहा है, ना महाराष्ट्र बोल रहा है, ना बिहार बोल रहा है, ना बंगाल बोल रहा है। और बंगाल तो हम लोगों की ऐसी तैसी करे। बंगाल तो इस समय ये मान के चलो कि एकदम जिस तरीके से पंजाब चल रहा है, उसी तरीके से बंगाल आंखी मीच के आलू फेंक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रुकने की कहीं स्पीड नहीं है। ना। यूपी का किसान तो तब भी थोड़ा मतलब एक नहीं सदा हुआ है। यूपी के किसान ने गलत किया है जो आलू रोक लिया। लेकिन हम आप तो शुरुआत में ही जब आलू की खुदाई चल रही तो हर वीडियो में हम कहते रहे कि भैया कम से कम आदमी को 10% तो आलू बेचना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो बेचता रहेगा तो धीरे धीरे माहौल चलता भी रहेगा। सही बना। और इस साल तो हमें ये लग रहा है कि डर का माहौल बहुत ज्यादा लेवल पे, बहुत ज्यादा दहशत हो गई है अब लोगों को। और अभी तक केवल किसानों के अंदर दहशत थी, अब स्टोर मालिक भी दहशत में आ रहे हैं। अभी कल हमारी कई कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से फोन पे बातचीत चल रही थी
तो कुछ लोग कह रहे थे कि भैया 300-300 रुपए हमने लोन बांटा है और वो चीज भी निकलना इन साल जो है बड़ा कठिन काम नहीं तो कोल्ड स्टोर मालिकों की बेटा बहुत रकम फंसेगी इस साल। क्योंकि जो 200 रुपए कट्टे तक का लोन दे चुके हैं, छट्टा में तो मान लो रिकवर उनका हो सकता है, लेकिन गुल्ला और बीजा मिला दोगे तो रिकवर नहीं हो पाएगा। वही चीजें हैं और इसमें नए कोल्ड मालिक जो हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बहुत दिक्कत है, क्योंकि पहला साल है और पहले साल में इतना लंबा कहीं ना कहीं अगर इस जोखिम लेना 1 करोड़ों रुपए की चपेट में जाएंगे। और जो बिजनेस चलता होता है उसमें तो फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो 2-4-10 साल कमा चुका है उसके करोड़ 2 करोड़ चले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। जिसने नई इंडस्ट्री लगा के खड़ी करी है और उस पर लायबिलिटी भी है, सब कुछ है, उसके करोड़ 2 करोड़ रुपए अगर चले जाएंगे तो उसे दिक्कत आएगी। हम भी कल कई आंकड़े हमने चेक किए, गूगल के माध्यम से देखे, तो आलू तो फिलहाल में ज्यादातर जगहों पे अगर देखा जाए तो 2023 से आलू तो कम ही है लगभग में, लेकिन बाजार 2023 से मतलब बहुत ही खराब है। नहीं आलू तो कम है, ये बात आपकी सही है, लेकिन पोजीशन ये माने चलो कि सबसे बड़ा फर्क पड़ता है निकासी से। 2023 में निकासी ठीक थी। अब पिछले साल का टारगेट अगर लेओगे तो इस समय तक लगभग 20 से 25% आलू निकल गया था। पिछली साल निकासी तेज थी और दूसरी एक और चीज थी कि 2022 का आदमी थोड़ा डरा हुआ था, तो वो अपना फटाफट बेच रहा था आलू। और इस साल वही अगर देखोगे तो 15 से 18% निकासी मान के चलो ऑल ओवर यूपी आएगा एवरेज अगर। लगभग में मानो यही एवरेज में होगी। और अभी का अगर देखा जाए तो अभी मंडियों में हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर आमदनी भी बढ़ जाती है तो हमें लग रहा है यहाँ बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। गिराकी नहीं है, वही बता रहे, आमदनी बढ़ जाएगी तो बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। गिराकी नहीं है। तो ये स्थितियां बरसियां हैं फिलहाल के तौर पे। अगर बात किया तो मंडी की हलचल हमने आपको दिखा दी, बाकी लाल आलू का भी भाव आपको आगे दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो आज की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।